Welcome to my channel Sumit Gupta HR. Please like it, share it and subscribe my channel Sumit Gupta HR. इस वीडियो हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले क्या करना, आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया वो आपने देखना है। फिर मैं आपको इसके सारे स्टेप सिंपल बाय सिंपल आराम से एक एक करके बताऊंगा कैसे इसका फॉर्मूला क्रिएट करना और कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिखा, कहता है रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 60:40 एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी और रुपीज़ 50,000 एंड 40,000। कहता है उनको सैलरी मिलती है 50,000 और 40,000। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। कहता है जो अकाउंट शो कर रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट बता रहे हैं नेट प्रॉफिट, वो पार्टनर सैलरी को नहीं दिया गया बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 1,40,000, 2019 1,01,000, 2020 1,30,000। On 1st April 2020, Genu is admitted to the partnership for 1/4 share in profit without any salary। कहता है जो जीनू है उसको 1 अप्रैल 2020 को पार्टनरशिप में एडमिट किया, मीन्स उसको नई पार्टनर बनाया गया और उसको क्या शेयर दिया गया 1/4 विदाउट एनी सैलरी, उसको कोई भी सैलरी नहीं देनी। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। कहता है जो गुडविल है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, 4 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर आफ्टर पार्टनर सैलरी। आफ्टर पार्टनर सैलरी में इसका मीनिंग क्या हो गया कि पार्टनर को सैलरी देने के बाद फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट टू बी वेट एज 1 2 3 द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। कहता है जो 1 2 3 है ना, जो ग्रेटेस्ट वेट है 3 है ना लास्ट वेट, तो हमने क्या करना है इसको लास्ट ईयर देना है। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 19 एंड 20 और प्रॉफिट कितना दिया 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। और एडजस्टमेंट में क्या बोला था 40,000 और 50,000, मीन्स रमन की सैलरी थी 50,000 और दमन की सैलरी कितनी थी 40,000। तो हमने क्या किया 50,000 प्लस 40,000, 50,000 प्लस 40,000, इन दोनों की सैलरी प्लस की तो कितनी आ गई 90,000। तो हमने क्या करनी है इसकी एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, ये 90,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, 90,000 90,000। तो अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, फर्स्ट ईयर आ गया 50,000, सेकेंड ईयर आ गया 11,000 और थर्ड ईयर कितना आ गया 40,000। ये प्रॉफिट आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। और वेट कितना दिया था उसने 1 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जब भी आएगा उसके साथ वेट को मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट दैट इज वेटेड प्रॉफिट। 50,000 मल्टीप्लाई 1 50,000, 11,000 मल्टीप्लाई 2 22,000, 40,000 मल्टीप्लाई 3 1,20,000। अब हमने क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर लेना है। यहाँ पे आ गया 2,000, 5 to 7 1,92,000 और इसी तरह वेट का टोटल कर लिया हमने। वेट का टोटल कितना आ गया 6। अब हमने क्या लिखना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है, वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो वेटेड प्रॉफिट कितना हमारे पास, टोटल वेटेड प्रॉफिट 1,92,000 और वेट कितना दिया हमारे पास टोटल 6 3 × 18 6 2 × 12। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 32,000। अब हम क्या लिखेंगे, गुडविल। और गुडविल के बारे में क्या बोला था उसने, गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट 4 years
परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका मीनिंग क्या हो गया, 4 इंटू 32,000, तो हमारे पास कितना आ गया 1,28,000। तो हमारी गुडविल कितनी आ गई 1,28,000। अगली वीडियो में हमने एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं। अब हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ ए फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। कहता है कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो लास्ट 4 ईयर का गिवन है। तो गुडविल कैसे है, 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st मार्च वर 2017 25,000, 2018 27,000, 2019 46,900 and 2020 53,810. The weight assigned to each year 17/1, 18/2, 19/3, 24. You are supplied the following information. On 1st April 2017, a major plant repair was undertaken for ₹10,000, which was charged to revenue. कहता है कि एक मेजर रिपेयर प्लांट की गई है, तो जिसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000, लेकिन उसने किस में डाल दिया, रेवेन्यू में। तो आपको पता है जब मेजर रिपेयर हो तो वो कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है, लेकिन हमने किस में डाल दिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में पहले डाल दिए थे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। द सेड सम इज कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो साथ में उसने बोला कि जो डेप्रिसिएशन देनी थी वो 10% देनी थी आपने, वो कैसे देनी थी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड थे। तो हमने क्या करना है, 1 अप्रैल 2017 है, तो 1 अप्रैल 2017 ईयर क्लोज कब का होगा, 31 मार्च 2018 में। साथ में इसने बोला कि जो डेप्रिसिएशन देनी है वो 10% के हिसाब से देनी है। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड 19 वर ओवर वैल्यू बाय ₹1,000 एंड 2,000 रेस्पेक्टली। कहता है जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2018 और 19 में 1,000 और 2,000 रिस्पेक्टली ओवर वैल्यू है। तो ओवर वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी कोई चीज़ ओवर वैल्यू हो, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो, तो हम क्या करते हैं, माइनस। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज और ₹5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कहता है कि मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए हमने 5,000 एनुअल चार्जेस देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 2017, 18, 19 एंड 20। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दिया 25,017 में दिया था, 31 मार्च 18 में दिया था और 31 मार्च 19, और यहाँ पे क्या आ गया 31 मार्च 2020। प्रॉफिट तीनों दे दिए 53,810। तो सबसे पहले उसने क्या दिया था, ऑन 1 अप्रैल 2017 वाला, 1 अप्रैल 2017 a major plant repair was undertaken for the ₹10,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिपेयर टू प्लांट 1 अप्रैल 2017 को दिया था, तो हमारे पास एंडिंग कौन सा आ गया 31 मार्च 2018। तो 10,000 कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे, और क्या लिखेंगे, ऐड। साथ में उसने बोला डेप्रिसिएशन टू प्लांट, क्या लिखा मैंने, डेप्रिसिएशन टू प्लांट एट द रेट ऑफ 10% रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले ये बना रहे हम वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ प्लांट 10,000, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 31 मार्च 2018। ये आया था 1 अप्रैल 17, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10%, 10,000 इंटू 10/100। हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 1,000। ये 1,000 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे,
अब हमने क्या करना है, वैल्यू माइनस की तो हमारे पास कितना आ गया 9000। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन 31st March 2019, depreciation at the rate of 10% on 31st March 2019, 9000 इंटू 10/100 कितना आ गया हमारे पास 900, माइनस किया तो कितना आ गया 8100। फिर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन 31st March 20, 8100 इंटू 10/100 कितना आ गया 810। यहाँ पे कितना आ गया 7290। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी दी हमने 1000, सेकेंड ईयर कितनी देंगे 900 और थर्ड ईयर कितनी डेप्रिसिएशन देंगे हम 810। ये आ गई 1000 900 और यहाँ पे कितनी आ गई 810। रिटर्न डाउन में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा जितना बैलेंस बचेगा उसके ऊपर देना होता है। जैसे 10,000 में 1000 आ गया तो बैलेंस कितना बच गया 9000, 9000 के ऊपर 10% आ गई 900, 9000 में से 900 माइनस किया तो कितना आ गया 8100, 8100 के ऊपर 10% किया तो कितना आ गया 810, ये आ गया। अब इसके बाद उसने बोला था द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 एंड 2019 वर ओवर वैल्यू बाय 1000। अब क्या हुआ था क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ था, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। कब हुआ था 31st March 18 को और 31st March 19 को। 18 को कितना दिया था वहाँ पे 1000 और 19 को कितना दिया था 2000। तो हमने क्या किया ओवर वैल्यूएशन होगा तो हम माइनस करते हैं, सिंपल। ओवर वैल्यूएशन होगा तो क्या करेंगे माइनस। जब एक साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा तो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या किया हमने माइनस किया, तो जब दूसरा ओपनिंग होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्या दिया था 19 में, तो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम ऐड उसका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा ये बना था हमारे पास ओवर वैल्यूएशन, वो बन जाएगा हमारे पास अंडर वैल्यूएशन। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, यहाँ पे 1000 था और यहाँ पे कितना लिख दिया हमने 2000। अब इसके बाद मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी दी थी 5000, 5000, 5000 और 5000, 5000, 5000, 5000, 5000 4 ईयर में। तो मैनेजमेंट का कॉस्ट क्या था हमारे एक्सपेंसिस थे, एक रेवेन्यू एक्सपेंसिस था, हमने क्या किया 25,000 माइनस 5000, हमारे पास टोटल कितना आ गया यहाँ पे 20,000। 27 प्लस 10 37 माइनस 1 36 माइनस 1 35 माइनस 5 30,000, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 30,000। नेक्स्ट ईयर 2090 में 46,900 माइनस 900 46,000 माइनस 2 44 प्लस 1 45 माइनस 5 40,000। फिर 53,000 माइनस 810 53,000 प्लस 2000 55 माइनस 5 50,000, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 50,000। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे क्या क्या लिखा मैंने 31st March 2017 कितना गया 31st March 2017 18 19 एंड 20। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया हमारा 17 में 20,000, 18 में 30, 19 में 40,000 और 20 में 50,000। 20,000 30,000 40,000 और 50,000।
और वेट कितना दिया था 1 2 3 एंड 4। अब हमने क्या करना है वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या सिखाया था नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना आ गया 20,000। 30 को 2 के साथ किया 60, 40 को 3 के साथ किया 1,20,000, 50 को 4 के साथ किया 2,00,000। अब हम क्या करेंगे इसका टोटल 2 3 एंड 4। और इसका टोटल वेट किया 10। यहाँ पे क्या लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो हमारे पास क्या था 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 40,000। अब हमने क्या लिखना था गुडविल। गुडविल के लिए इसने क्या बोला था बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3 इंटू 40,000। तो हमारे पास गुडविल कितनी बन गई 1,20,000। ये थे हमारे किसके क्वेश्चंस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। तो एक सिंपल क्वेश्चन दिया गया आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 14। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन की तरह करना है जैसे वेट नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट करके उसका टोटल करना है और टोटल वेट के साथ डिवाइड कर देना है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट।